कैसे हो बच्चों? आज मैं फिर से आई हूँ आपके पास एक नया अल्फ़ाबेट लेकर। अल्फ़ाबेट एफ फॉर फेथ, एफ फॉर फ्रेंडशिप। अच्छा, कोई बच्चा मुझे बता सकता है फेथ यानी क्या? फेथ का अर्थ है श्रद्धा, और श्रद्धा का अर्थ यह है कि हमें यह विश्वास होना चाहिए कि भगवान हमेशा हमारा ध्यान रखते हैं, हमारी रक्षा करते हैं और हमें हमेशा देख सकते हैं। जब हम किसी मुश्किल में होते हैं हमें डरना नहीं चाहिए, ना ही रोना चाहिए। हमें यह सोचना चाहिए कि भगवान हमारी मुश्किल ज़रूर दूर करेंगे, क्योंकि वो चाहते हैं कि हम हमेशा खुश रहें। दूसरा, एफ फॉर फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप यानी मित्रता। ठीक है, हम सबके पास मित्र हैं। हमें अपने मित्रों के साथ खेलना अच्छा लगता है। हम हमारे मित्र की मदद करते हैं, हमारे मित्र हमारी मदद करते हैं। हमें हमारे मित्र की कभी भी मजाक नहीं बनानी चाहिए। अगर हमारा मित्र कुछ गलती करता है तो हमें उसे सही और अच्छी चीज़ें सिखानी चाहिए। आओ बच्चों, मैं आज आपको एक कहानी सुनाती हूँ, और वो कहानी है भगवान कृष्णा जी और उनके मित्र सुदामा की। कृष्णा जी का एक बचपन का मित्र था जिनका नाम था सुदामा। वो बहुत अच्छे मित्र थे। उनकी पढ़ाई खत्म होने के बाद कृष्णा द्वारिका में रहने लगे। उनकी शादी एक राजकुमारी से हो गई और वो द्वारका के राजा बन गए। कृष्णा जी बहुत ही अमीर और प्रसिद्ध एवं शक्तिशाली थे, किंतु वो कभी भी अपने मित्र सुदामा को नहीं भूले। पढ़ाई खत्म होने के बाद सुदामा की भी शादी हो गई और उन्हें भी बच्चे हो गए। वो और उनका परिवार एक गांव में रहने लगा। वो बहुत ही गरीब थे। एक दिन हुआ ये कि सुदामा के पास अपने बच्चों को खिलाने के लिए भी कुछ खाना नहीं था। तो उनकी पत्नी सुदामा से रुष्ट हो गई, क्योंकि उनके बच्चों को भूखा ही सोना पड़ा। उस दिन उनकी पत्नी ने सुदामा को कहा, आप कृष्णा जी के पास जाओ और थोड़ी सहायता मांगो। वो आपके मित्र हैं और बहुत पैसे वाले हैं। वो कभी भी आपको मना नहीं करेंगे और आपकी मदद अवश्य करेंगे। सुदामा ने कहा, मैं कृष्णा के पास जरूर जाऊंगा, पर मुझे उनसे सहायता मांगने में बड़ी शर्म आ रही है। कृष्णा जी को पोहा बहुत पसंद था और मैं उसे कई साल के बाद मिलने जा रहा हूँ, तो मैं उसे तोहफे के तौर पे पोहा दूंगा। मुझे पोहा दो। और उनकी पत्नी पड़ोस में जाकर पोहा थोड़े से मांग के ले आई और फिर सुदामा को द्वारका के लिए रवाना किया। जब सुदामा कृष्णा के महल पहुंचे तो उन्होंने द्वारपाल को बोला, आपके राजा को कहो आपका बचपन का सखा सुदामा आया है। जैसे ही कृष्णा जी को पता चला कि सुदामा बाहर द्वार पर आए हैं तो वो दौड़े के बाहर आ गए और सुदामा को गले लगाया। दोनों की आंखों से अश्रु बहने लगे। फिर कृष्णा सुदामा को अंदर ले गए। फिर कृष्णा जी ने सुदामा को बिठा के उनके पैर धोने लगे। फिर कृष्णा ने उनकी पत्नी से उनके सखा के लिए खाना लाने को कहा, फिर खुद अपने हाथों से खिलाया। फिर दोनों मित्र अपने बचपन की बातें करने लगे। फिर अचानक से कृष्णा ने देखा कि सुदामा कृष्णा के लिए तोहफे के तौर पे पोहा लाया था। तुरंत उन्होंने सुदामा के पास से वो ले लिया और खाने लगे। सुदामा ने कहा, प्रिय मित्र कृष्ण, मुझे ये सामान्य पोहा देने में बहुत ही संकोच हो रहा है, क्योंकि तुम तो एक बहुत बड़े राजा हो और यह एकदम सामान्य है, इसीलिए मैं ये तुमको नहीं दे पाया। तब कृष्णा जी ने उनसे कहने लगे कि यह मेरे लिए
सबसे अनमोल तोहफा है। मेरे मित्र ने मुझे बहुत प्यार से दिया है। दूसरे दिन सुदामा ने कृष्णा जी से विदाई ली। दोनों बहुत खुश थे, किंतु सुदामा ने कृष्णा को किसी सहायता के लिए नहीं कहा। परंतु जब वो कुछ दिन बाद वो घर पहुंचे तो आश्चर्य, उनकी कुटिया वहां नहीं थी। उसकी जगह पे एक बहुत बड़ा घर था। एकदम से उसकी पत्नी और बच्चे सुंदर वस्त्र के साथ बाहर निकले। उसकी पत्नी ने कहा, जब तुम नहीं थे तो कृष्णा ने उनके लिए बड़ा घर बनवाया, वस्त्र और ज़रूरी चीज़ें भी दी। सुदामा मुस्कुराए कि मेरा मित्र बिना बोले ही सब समझ गया। बच्चों, हमें भी सीखना चाहिए कि हम मित्रता करें तो ऐसी करें कि ना हमारा मित्र किसी शर्म में आए, संकोच में आए और उसकी सहायता भी हो जाए। ना ही हमें उस बात का कभी भी अभिमान करना चाहिए। तो आप करोगे ना बच्चों? नेक्स्ट टाइम हम मिलेंगे एक नया अल्फ़ाबेट लेकर। तब तक के लिए बाय बाय।